गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जैसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जाना था फोर्स के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स के बारे में हमने नॉलेज गेन किया था। फोर्स के बारे में हमने जाना था कि फोर्स जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाती है, और साथ ही साथ फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकती है, डायरेक्शन भी बदल सकती है, शेप साइज भी बदल सकती है। ये सारी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जानी थी। अब इस चैप्टर के अंदर, दैट इज न्यू चैप्टर, इसके अंदर हम एक नया टर्म जिसे हम कहते हैं वर्क, उसके बारे में समझेंगे। वर्क, आम भाषा में काम। हम कई प्रकार के वर्क करते हैं। जैसे आपके स्कूल्स में जब आपको सर या मैम पढ़ाती हैं तो आप थक जाते हैं और आपसे कोई किसी प्रकार का काम करने की कहता है तो आप कहते हैं नहीं नहीं, आज मैं उस काम को नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने बहुत सारा काम किया है। इसी प्रकार अगर कोई बच्चा पूरा दिन वीडियो गेम खेलता रहे और वीडियो गेम खेलने के बाद में वो कहे कि मैंने बहुत सारा काम किया है या बहुत सारा टाइम में इन्वेस्ट रहा, मेरे पास कुछ काम था, या कोई हमारी वीडियो देखता रहे और फिर बोले कि हमने बहुत सारा काम किया, तो क्या इन सभी कंडीशंस में हम ये कहेंगे कि उसने कुछ काम किया? असल में ये मेंटल वर्क की कैटेगरी में आता है या साइकोलॉजिकल वर्क की कंडीशन में आता है। व्हाट इन टर्म ऑफ फिजिक्स या साइंस के टर्म में, फिजिक्स के टर्म में खासकर जब हम आते हैं तो हम फिजिकल वर्क या मैकेनिकल वर्क को ही काउंट करते हैं व्हाइल स्टडी। जो मैकेनिकल वर्क होता है या फिजिकल वर्क होता है उससे ही हम स्टडी में काउंट करते हैं। जो वर्क होता है उसके लिए दो कंडीशन रिक्वायर होती हैं। आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं ये काफ़ी नहीं है, आपके फोर्स लगाने से उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट भी आए। आपने वर्क तो किया लेकिन आपके वर्क करने से उस बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आया, तो ऐसी कंडीशन में हम आपका कोई वर्क नहीं मानेंगे। वर्क डन इज इक्वल्स टू 0। साथ ही साथ नेक्स्ट टर्म जो हम पढ़ने जाएंगे एनर्जी के बारे में, कार्य करने की क्षमता की एनर्जी कहलाती है। और ये भी दो तरह की होती है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। साथ ही साथ हम एक और टर्म दैट इज पावर एंड कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन एंड इनलास्टिक कोलिजन, इन सब के बारे में थ्रू आउट दिस चैप्टर हम जानेंगे। कोलिजन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, इलास्टिक है, प्लास्टिक किस तरीके का है, ये सारी बातें भी हम आगे चलते हुए चलेंगे। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हम वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन से करते हैं। इनसे प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में सीखा है, क्लास में भी हमने काफी अच्छे से बताया है। तो वेक्टर एडिशन होता है एंड साथ ही साथ वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो होता है ये हमने काफी अच्छे से डील किया है। अब हम यहाँ पर डील करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर दो तरीके से होता है, फर्स्ट इज डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट एंड सेकंड इज क्रॉस प्रोडक्ट। जो डॉट प्रोडक्ट है उसे हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे एंड अनदर टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन को हम अनदर चैप्टर में, अपकमिंग चैप्टर जिसके बाद चैप्टर आ रहा है उसमें हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में ही समझते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। So we have dot product of
वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को हम कहना चाहें तो हमारे पास अगर कोई वेक्टर ए है, वी आर गोइंग टू हैव अ वेक्टर ए एंड अनदर वेक्टर बी, दो वेक्टर हैं। तो इन दोनों के बीच में जब हम वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें जो वैल्यू मिलती है वो होती है ए बी कॉस थीटा के बराबर। ए बी कॉस थीटा के बराबर हमें वैल्यू ऑब्टेन होती है इन वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के केस में। नाउ अगर हमारा जो ये वेक्टर है, द वेक्टर वी आर गोइंग टू हैव इस आई वेक्टर, सॉरी, अगर हम इस वेक्टर को कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहे हैं, इफ दैट वेक्टर इज गोइंग टू बी रिजॉल्व इन द कंपोनेंट्स, अगर वेक्टर को हमने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सका है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में हमारा ए वेक्टर जो है ए एक्स आई वेक्टर, ए वाई जे वेक्टर प्लस ए के ए जेड के यूनिट वेक्टर, यहां पर हमारे आई जे के जो हैं यूनिट वेक्टर के बराबर हैं। नाउ नेक्स्ट वेक्टर वी आर गोइंग टू हैव इज बी वेक्टर, और बी वेक्टर को हम दिखा सकते हैं ऐसे, बी एक्स आई यूनिट वेक्टर, बी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जेड के यूनिट वेक्टर के फॉर्म में इसे दिखाया जा सकता है। नाउ अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम। लेकिन इनका मल्टीप्लाई करने से पहले हमें जो बात पता होना चाहिए वो ये कि अगर आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर होता है या फिर जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर होता है या के वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर होता है, तो इन सब की वैल्यू 1 के बराबर होती है। वैल्यू ऑफ ऑल दीज इज इक्वल्स टू 1। वहीं अगर हम आई डॉट जे, जे डॉट के वेक्टर इक्वल्स टू आई डॉट के यूनिट वेक्टर, इन सब की जो वैल्यू हमारे पास आती है दैट वैल्यू बिकम इक्वल्स टू 0। ये सारी वैल्यू हमें 0 के बराबर ऑब्टेन होती है, ये सारी वैल्यू हमें 0 के बराबर ऑब्टेन होगी। तो ये बात अपने माइंड रखते हुए अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो जब हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हैं, तो क्या होता है, जब देखिए ए एक्स आई यूनिट वेक्टर, ए वाई जे यूनिट वेक्टर, ए जेड के यूनिट वेक्टर डॉट, यहां से बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जेड के यूनिट वेक्टर, ये दोनों वेक्टर फॉर्म में हमारे पास आते हैं। अब 1 बाई 1 करके इनका मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे। तो ए एक्स का मल्टीप्लाई जब हमने इसमें किया, बी ए एक्स का मल्टीप्लाई हमने बी एक्स आई प्लस बी बाई जे प्लस बी जेड के यूनिट वेक्टर में किया, प्लस
ए वाई जे यूनिट वेक्टर, बी एक्स आई यूनिट वेक्टर, बी वाई जे यूनिट वेक्टर, बी जेड के यूनिट वेक्टर। नाउ प्लस ए जेड के यूनिट वेक्टर, बी एक्स आई यूनिट वेक्टर, बी वाई जे यूनिट वेक्टर, बी जेड के यूनिट वेक्टर। इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आती है। अब इन सबका मल्टीप्लाई इंटीरियर भी करते हैं हम, तो क्या वैल्यू निकलती है अब हम ये देखेंगे। तो ए एक्स बी एक्स इक्वल टू आई डॉट आई, यहां प्लस ए एक्स बी वाई आई डॉट जे प्लस ए एक्स बी जेड ए एक्स बी जेड आई यूनिट वेक्टर के यूनिट वेक्टर। फर्स्ट का मल्टीप्लाई हमें इतना मिला। नाउ इन केस ऑफ सेकंड, प्लस यहां पे ए वाई बी एक्स जे वेक्टर डॉट आई वेक्टर, यहां आए तो हमारे पास क्या होता है, ए वाई बी वाई जे यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई बी जेड जे यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर। इस तरीके से साथ ही साथ अगर हम एक इसे लें, इसका मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, तो हमारे पास वैल्यू आती है ए जेड बी एक्स के यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर प्लस ए जेड बी वाई ए जेड बी वाई के यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर, and here plus az pz equals to k unit vector dot k unit vector bracket close। ये फॉर्मेशन हमारे पास निकल के आता है। नाउ अब हम इस आइडेंटिटी को माइंड रखेंगे और इन्हें सॉल्व करेंगे। तो यहां देखिए, यहां हमारा i इंटू जे है तो ये 0 हो गया। यहां i इंटू आई की वैल्यू तो ये 1 के बराबर हो जाएगी। सिमिलरली ये i इंटू जे है, i इंटू जे है, इसकी वैल्यू भी 0 के बराबर हो जाएगी। j इंटू आई इसकी वैल्यू भी हमारी 0 के बराबर हो जाएगी। j इंटू जे इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। j इंटू के की वैल्यू हमारी 0 के बराबर होगी। k इंटू आई की वैल्यू हमारी 0 के बराबर होगी एंड k इंटू जे की वैल्यू हमारी 0 के बराबर होगी और k इंटू के की वैल्यू हमारी 1 के बराबर होगी। तो ये सारे वैल्यू हमें निकल के आएंगी। तो जिसकी जगह 0 की होगी उसे 0 रखते हैं और सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, लेट्स सी हमें क्या मिलेगा देखते हैं। तो ax
बी एक्स इंटू 1 प्लस ए एक्स बी वाई इंटू 0 प्लस ए एक्स बी जेड इंटू 0 प्लस ए वाई बी एक्स इंटू 0 प्लस ए वाई बी वाई इंटू 1 प्लस ए वाई बी जेड इंटू 0, ये 0 क्या हो गया, एंड हियर प्लस ए इंटू आई, ये भी 0 क्या हो गया, ए जेड बी एक्स इंटू 0 प्लस ए जेड बी वाई इंटू 0 प्लस ए जेड बी जेड इंटू 1 ब्रैकेट क्लोज के बराबर हमारे पास वैल्यू आती है। तो हम यहां देख पा रहे हैं क्लियरली, जब 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये टर्म कैंसिल हो गया, ये भी टर्म कैंसिल हो गया, ये टर्म कैंसिल, ये भी टर्म कैंसिल, ये टर्म और ये टर्म भी कैंसिल हो गई। तो क्या क्या बचता है उन्हें हम एक साइड में नोट डाउन कर देंगे। तो देखते हैं, हमारे पास ए एक्स बी एक्स प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस 0, ये बोली। अगला यहाँ पे प्लस 0 प्लस 0 प्लस ए जेड बी जेड, ये वैल्यू निकल के आई हमारे पास। अब ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड जो हमारे पास वैल्यू है उसे एक साथ लिखते हैं, तो हमारे पास क्या निकल के आता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है। इट इज द वैल्यू वी आर गोइंग टू बी है, ये हमारे पास वैल्यू निकल के आती है वेक्टर, दो वेक्टर्स की जब उन्हें हम डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम चाहते तो इस वैल्यू को डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। वो कैसे, यहां देखिए i इंटू आई को एक बार लेते हैं, आई वालों को एक बार लिया तो ए एक्स बी एक्स, जे वाले को जे से किया तो ए वाई बी वाई, और जेड वाले को जेड से किया तो ए जेड बी जेड। तो डायरेक्टली भी हमें वैल्यू ऑब्टेन हो जाती, इन अ सिंगल लाइन भी हम इस वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते थे। तो इस तरीके से हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं किन्हीं भी दो वैल्यूज का। तो हम एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल के तौर पर अगर हम करें, हमारे पास एक वेक्टर ए है जिसकी वैल्यू 2i प्लस 3j प्लस 4k के बराबर है, और दूसरा वेक्टर बी है हमारा, जो हमारा i माइनस 2j प्लस 3k इंटरवेक्टर के बराबर है। अब हमें इसके अंदर डॉट प्रोडक्ट करना है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे 2i यूनिट वेक्टर 3j यूनिट वेक्टर प्लस 4k यूनिट वेक्टर डॉट i यूनिट वेक्टर माइनस 2j यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर, इसके बराबर वैल्यू हमारे पास निकल के आती है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आती है, i इंटू आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा 2 आ जाएगा, i इंटू जे का 0 हो जाएगा, i इंटू के 0 हो जाएगा, तो हम केवल 2 लिखेंगे।
है, बाकी सबका 0 प्लस 0 सबका 0 हो गया। वहीं प्लस आई इंटू जे 0 इन दोनों पे किया तो माइनस के 6 आए, और जे इंटू के किया उसका भी 0 ही मिला। नाउ यहां से 4 इंटू आई किया, के इंटू आई किया तो 0, के इंटू जे किया तो भी 0, और यहाँ प्लस के 12 हमारे पास निकल के आए। नाउ यहां से 12 और 2 4, तो ये 14 हो गए, 14 माइनस 6, तो ये हमारे 8 वैल्यू आ गई। तो हमारा डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी जो है 8 वैल्यू दे रहा है। तो इस तरीके से हम डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन भी कर लेते हैं। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, तो पहली प्रॉपर्टी है कम्युनिकेटिव, दैट इज ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए डॉट बी करें या बी डॉट ए करें, दोनों में हमें सेम वैल्यू ऑब्टेन होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए। वेक्टर ए की वैल्यू हमारे पास है आई डॉट आई माइनस जे प्लस 3k यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर, ए की वैल्यू ये है। एंड बी वेक्टर की वैल्यू हमारे पास 2ik प्लस 3jk माइनस प्लस 2k यूनिट वेक्टर, ये हमारे पास वैल्यू है। तो हमने क्या किया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किया, तो क्या निकल के आती है हमारे पास आई यूनिट वेक्टर माइनस जे यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर डॉट 2i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर प्लस 2k यूनिट वेक्टर, ये वैल्यू हमारे पास आती है। अब हमने जब इसका सॉल्यूशन किया तो i के पे i में किया तो 2 आया, i के जी में किया तो माइनस के 3 आए, और 3 और इसका किया तो प्लस के 6 आए, और बाकी सब में 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचता है 8 माइनस 3 दैट इज 5। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू हमारे 5 के बराबर आती है। नाउ इसका उल्टा करके देखते हैं, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म ए वेक्टर, उसकी बजाय उल्टा कर दिया हमने, तो 2i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर प्लस 2k यूनिट वेक्टर डॉट i यूनिट वेक्टर माइनस j यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर, ये हमारे पास वेक्टर की वैल्यू आती है। जब हमने i इंटू आई किया तो हमारे पास 2 निकला, 3 इंटू आई किया तो माइनस का 3 निकला, 3 2 या 6 हुआ तो 6 यहाँ भी निकला। जब हमने सॉल्व किया तो 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5। तो हम देख रहे हैं कि ये ट्रू है, इट इज गोइंग टू बी ट्रू फॉर दिस केस, इस केस के लिए ये कंडीशन ट्रू है, वैलिड है। तो पहला लॉ दैट इज कम्युनिकेटिव, ये कम्युनिकेटिव होता है। नाउ सेकंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। जैसे ए कोई वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। इसे कैसे देखेंगे हम? दैट इज सी इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक वेक्टर है दैट इज 3i प्लस 2j माइनस के। दूसरा वेक्टर है b, वी हैव अनदर वेक्टर b वेक्टर। ये है हमारा 2i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर माइनस 4 के यूनिट वेक्टर। और एक सेकंड वेक्टर, थर्ड वेक्टर हम लेते हैं। थर्ड वेक्टर है हमारे पास i स्क्वायर माइनस j माइनस के यूनिट वेक्टर। ये तीन वेक्टर हमारे पास हैं। नाउ प्रूव करने के लिए फ्रॉम LHS से हम देखते हैं। हमारे पास आता है 3i यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर माइनस k यूनिट वेक्टर। नाउ यहाँ पे 2i यूनिट वेक्टर माइनस 3j यूनिट वेक्टर माइनस 4k यूनिट वेक्टर प्लस i माइनस j माइनस k ब्रैकेट क्लोज। ये है, हम जानते हैं सेम वेक्टर ही सेम वेक्टर से डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई अगर ऐड करना है तो i में होगा, j में होगा, k में होगा। सिमिलरली सब्ट्रैक्ट करना है तो k में होगा, j में होगा, i में होगा। सो 3i यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर माइनस k यूनिट वेक्टर। तो इसके लिए हमारे लिए ये i इंटू आई कितना हो गया? 3i यूनिट वेक्टर। यहाँ ये हो गई माइनस 4j यूनिट वेक्टर एंड ये माइनस 5k यूनिट वेक्टर के बराबर हमारे पास वैल्यू आ गई। 3i 4j 5k ये वैल्यू निकल के आ गई ना। i इंटू आई किया, इसमें i इंटू आई किया तो 9, यहाँ किया तो माइनस के 8 और यहाँ किया तो प्लस के 5 आए। तो अब यहाँ पे चेक करते 3 4 एंड 5 और यहाँ 3 8 माइनस का और माइनस प्लस 8 5 हो गई। तो वैल्यू कितनी हो गई हमारी? यहाँ वैल्यू बनती है 14 माइनस 8 इक्वल टू 6। 14 माइनस 8 इक्वल टू 6 वैल्यू निकल के आती है। अब हम देखेंगे RHS साइड से। थोड़ा सा अच्छे से नहीं दिख रहा है। हाँ, तो यहाँ पे हम इस चीज कर लेते हैं। 9 प्लस माइनस का 8 मल्टीप्लाई होने पर और यहाँ से प्लस का 5, तो ये हो गया 14 माइनस 8 इक्वल्स टू 6 फ्रॉम LHS से हमें ये वैल्यू मिलती है। नाउ फ्रॉम RHS की तरफ से देखें तो ए वेक्टर हमारे पास है 3i यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर माइनस k यूनिट वेक्टर। और इसमें बी वेक्टर है हमारा 2i यूनिट वेक्टर माइनस 3j यूनिट वेक्टर माइनस 4k यूनिट वेक्टर प्लस
3i यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर माइनस k यूनिट वेक्टर, ब्रैकेट में i यूनिट वेक्टर माइनस j यूनिट वेक्टर माइनस k यूनिट वेक्टर। ये वैल्यू हमारे पास निकल के आती है। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं i इंटू जे हमारे पास 6 मिला और 2 इंटू ये किया तो हमारे पास माइनस के 6 आ गई और ये माइनस प्लस के 4 हो गई। इसके लिए वैल्यू हमारे पास ये आती है। अब यहाँ प्लस i इंटू आई 3 हुआ, j इंटू जे माइनस का 2 हुआ प्लस 1 हुआ। ये वैल्यू हमारे पास निकल के आती है। अब हम इसे ऐड करते हैं और देखेंगे कि हमारे पास वही वैल्यू आती हुई है या वही वैल्यू नहीं आती है, दैट इज 6। तो यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे 10 माइनस 6 प्लस इधर कितना आया, यहाँ 4 माइनस 2। जब यहाँ से 10 में से 6 गए तो 4 बचा और 4 में से 2 गए तो 2 बचे, तो वैल्यू होगी 6। तो हम देख रहे हैं LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू दोनों सेम आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा लॉ सही है। तो थर्ड लॉ हमारे पास है, एक और लेते हैं लॉ। जैसे लैम्डा कोई एक कांस्टेंट है और हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में उसका मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, चाहे हम ऐसे मल्टीप्लाई करें या फिर हम ए वेक्टर को बाहर लेकर के डॉट लैम्डा बी वेक्टर करें या फिर लैम्डा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करें, तीनों कंडीशन में ही हमें इक्वल वैल्यू ऑब्टेन होती हैं। इन ऑल दीज थ्री कंडीशन वी आर गोइंग टू ऑब्टेन द सेम वैल्यू, हमें सेम वैल्यू ऑब्टेन होगी। इसे चेक करने के लिए हम एग्जांपल लेंगे एक ए वेक्टर आई प्लस जे प्लस के वेक्टर 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 एंड बी यूनिट वेक्टर लेंगे। लेट अस टेक बी यूनिट वेक्टर 2i यूनिट वेक्टर माइनस j यूनिट वेक्टर माइनस k यूनिट वेक्टर। और जो लैम्डा की वैल्यू है, लैम्डा की वैल्यू हमने ले लिया 10। लेट अस टेक द वैल्यू ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू 10। नाउ पहले इसे हम फर्स्ट कहेंगे, इसे सेकंड कहेंगे, इसे थर्ड कहेंगे। तो इन तीनों की कंडीशन में हमारी वैल्यू सेम आनी चाहिए। सो इन कंडीशन फर्स्ट, पहली कंडीशन में हमारे पास क्या है, लैम्डा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारे पास वैल्यू है। तो 10 ए वेक्टर कितना है, i प्लस जे प्लस के वेक्टर डॉट 2i यूनिट वेक्टर माइनस जे यूनिट वेक्टर माइनस के यूनिट वेक्टर, ये वैल्यू है हमारे पास। नाउ 10 i इंटू आई 2 हुआ, j इंटू जे माइनस ये 1 हुआ, k इंटू के भी माइनस का 1 हुआ, 2 और j इंटू जे 1 माइनस का 1, ये बना हमारा। तो 10 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 10 इंटू 0 बराबर 0। हमें पहली कंडीशन में इसकी वैल्यू 0 के बराबर ऑब्टेन होती है। नाउ कंडीशन सेकंड, हम कंडीशन सेकंड लेंगे। नाउ इन दिस कंडीशन व्हाट वी हैव, तो हमारे पास इस कंडीशन के अंदर ए वेक्टर है हमारे पास i प्लस जे प्लस के वेक्टर वेक्टर
और यहाँ 10 20 10i प्लस जे वेक्टर माइनस के यूनिट वेक्टर, ये वैल्यू हो गई हमारी। अब इस वैल्यू में 10 का मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं तो हमारे पास क्या होता है, आई यूनिट वेक्टर प्लस जे यूनिट वेक्टर प्लस के यूनिट वेक्टर। यहाँ से 20i माइनस 10j माइनस 10k यूनिट वेक्टर, ये वैल्यू बनती है। नाउ i इंटू आई हम करते हैं तो हमें 20 मिलता है, j इंटू आई करते हैं तो माइनस के 10 मिलता है, k इंटू के करते हैं तो माइनस के 10 मिलता है। तो 20 माइनस 20 इक्वल्स टू 0। सेकेंड कंडीशन में भी हमें जो वैल्यू मिली वो 20 के ही बराबर, 0 के ही बराबर है। एंड थर्ड कंडीशन में अब इसे देखेंगे हम, तो थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या कहती है, 10 इंटू आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के यूनिट वेक्टर डॉट टू आई यूनिट वेक्टर माइनस जे यूनिट वेक्टर माइनस के यूनिट वेक्टर, ये है वैल्यू हमारे पास। अब 10 आई यूनिट वेक्टर प्लस 10 जे यूनिट वेक्टर 10 के यूनिट वेक्टर डॉट 20 आई माइनस जे 10 आई यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर, ये वैल्यू निकली हमारी। नाउ इनका मल्टीप्लाई किया, टू का में किया तो 20, इसका किया तो माइनस का 10, इसका किया तो माइनस का 10, तो वैल्यू आ गई हमारे पास 20 माइनस 20 इक्वल्स टू 0, 20 माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो इन तीनों कंडीशन में हमें जो वैल्यू मिल रही है वो सेम मिल रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये कंडीशन भी वैलिड है। नोट डाउन। तो हमारे इन डॉट प्रोडक्ट के क्या क्या एग्जाम्पल हैं, कहाँ कहाँ इनकी एप्लीकेशंस होती हैं, तो अब हम कुछ एप्लीकेशन देखेंगे डॉट प्रोडक्ट की। तो सबसे पहली एप्लीकेशन तो हमारे इस चैप्टर में ही है, दैट इज वर्क। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल ऑफ डॉट प्रोडक्ट। एग्जाम्पल ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट के हमारे कुछ एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है वर्क डन। जो वर्क डन होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है, वर्क डन इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज गोइंग टू बी अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होता है उसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमें वर्क डन देता है। जैसे अगर हम सपोज करें वर्क डन के लिए कि अगर हमारे पास कोई एफ वेक्टर है और उसकी एफ एक्स आई प्लस अगर एफ वाई जे यूनिट वेक्टर एफ जेड के यूनिट वेक्टर एंड एस वेक्टर जो हमारे पास आता है एक्स आई यूनिट वेक्टर वाई जे यूनिट वेक्टर एंड जेड के यूनिट वेक्टर के फॉर्म में हमें वेक्टर मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा वर्क होगा उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एफ एक्स आई यूनिट वेक्टर एफ वाई जे यूनिट वेक्टर एफ जेड के यूनिट वेक्टर एंड डॉट एक्स आई यूनिट वेक्टर वाई जे यूनिट वेक्टर एंड जेड के यूनिट वेक्टर, ये हमारे पास वैल्यू आती है। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करते हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, तो हमारे पास वर्क डन की
W जो वैल्यू आती है वो आती है I इंटू आई एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई प्लस जेड एफ जेड। इस तरीके से हमारे पास वर्क डन का फॉर्मेशन निकल के आता है इन फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में ये हमारे पास वर्क डन का नोटेशन है। नाउ तो वर्क डन भी हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है। इसके अलावा जो पावर होती है, वन टू, सो वी हैव पावर, power is the dot product of force and v velocity। फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा पावर होता है। वो किस प्रकार से, यहां देखिए, जैसा हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम होता है पावर। पावर का वर्क डन जो होता है वो होता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर अपॉन टाइम टी। नाउ एस अपॉन टी, एस अपॉन टी हमारे पास वेलोसिटी के बराबर होता है। सो ये पूरा वेलोसिटी के बराबर हो गया। तो एफ वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो पावर भी हमें मिलता है बाय द फॉर्मूला एफ वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसी तरीके से हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, थर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो भी डॉट प्रोडक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड इन एरिया का। तो इसे हम बाद में समझेंगे, लेकिन हम बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की फॉर्म में होता है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट काफी इंपोर्टेंट होता है फॉर सॉल्विंग दी क्वेश्चंस। नोट डाउन। तो आज हमने जाना वर्क का इंट्रो, वर्क के बारे में जाना, वर्क क्या होता है और हम फिजिक्स में किस प्रकार का वर्क रिगार्ड करते हैं। आमतौर पे फिजिक्स में हम वो वर्क, मेंटल वर्क या साइकोलॉजिकल वर्क को रिगार्ड नहीं करते, हम फिजिकल वर्क या मैकेनिकल वर्क को रिगार्ड करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जब हम दो तरह की मल्टीप्लिकेशन होती हैं, एक क्रॉस प्रोडक्ट, एक डॉट प्रोडक्ट। इस चैप्टर में हम डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने डॉट प्रोडक्ट के अंदर जाना कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है अगर हमारे कंपोनेंट फॉर्म में हो आई जे के जो यूनिट वेक्टर हैं इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली। तो उनके बीच में मल्टीप्लाई जो होता है आई इंटू आई, जे इंटू जे, के इंटू के बन के बराबर होता है। वहीं आई इंटू जे, जे इंटू के एंड आई इंटू के या इन्हें ट्विस्ट कर दे तब भी हमें जीरो के बराबर ही ऑब्टेन होगा। नाउ हमने जब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमें वैल्यू मिली ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड के बराबर वैल्यू हमें ऑब्टेन हुई। साथ ही साथ हमने प्रॉपर्टी भी जानी डॉट प्रोडक्ट की। डॉट प्रोडक्ट कम्युनिकेटिव होते हैं। ये अगर हम ट्विस्ट कर दें, ए बी को मल्टीप्लाई करें, बी को मल्टीप्लाई करें तो दोनों में सेम वैल्यू आती है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होते हैं एंड अगर हम किसी कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करते हैं तो भी, चाहे हम अलग से करें, चाहे बी में कर दे तब डॉट प्रोडक्ट करें या ए में कर दें करें, तीनों कंडीशन में हमें सेम वैल्यू ऑब्टेन होती है। साथ ही साथ जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसके फिजिक्स में कई सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे कि इस चैप्टर में पढ़ेंगे वर्क डन। वर्क डन जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। वहीं पावर जो होती है वो होती है फोर्स एंड वेलोसिटी का। एंड मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एंड एरिया का डॉट प्रोडक्ट होता है। नोट डाउन।